देखिए, आपने खुद ही बता दिया कि ये चुनाव में जो लड़ता है वो अध्यक्ष बनता है, फिर उसके बाद वाला उपाध्यक्ष, महामंत्री के बाद वाला सचिव। तो ये नो लूजर्स इलेक्शन है। राहुल गांधी जी ने जब इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस की शुरुआत की थी, उन्होंने ये कहा था कि मैं एक नो लूजर्स इलेक्शन आना चाहता हूं जिसमें कोई ना हारे, सिर्फ अपनी क्षमता के आधार पर ज्यादा से ज्यादा लोगों से जो जुड़ाव रखेगा, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को संगठन से जोड़ेगा, जो जिसे लोग पसंद करेंगे, जिसे युवा और हमारे मतदाता पसंद करेंगे, वो व्यक्ति अध्यक्ष बन जाएगा। जिसे थोड़े कम लोग पसंद करेंगे वो उपाध्यक्ष बन जाएगा। और महामंत्री में भी वैसा ही होगा, जिससे थोड़े ज्यादा वोट मिलेंगे वो महामंत्री रहेगा, थोड़े कम मिलेंगे सचिव बन जाएगा। पर आप ये देखिए कि इस सिस्टम में हर कोई एकोमोडेट हो जाता है, हर कोई इस सिस्टम में शामिल हो जाता है। किसी ना किसी पद पर सबको जिम्मेदारी मिल जाती है। पहले अगर नियुक्तियों का प्रोसेस होता था तो कई लोग छूट जाते थे और छूटने के बाद ज्यादा तकलीफें होती थी। पर आज ऐसा है कि जिसके अंदर क्षमता नेता बनने की है वो अपनी क्षमता अनुसार अपने आप को उस पद तक पहुंचा लेता है। तो इसीलिए इस प्रोसेस का नाम नेता बनो नेता चुनो है। तो खुद व्यक्ति डिसाइड करता है कि मैं युवाओं का नेतृत्व करना चाहता हूं और युवा उसे मौका भी देते हैं। तो इसलिए मैं मानता हूं कि इसमें मनमुटाव कहीं नहीं आता चुनाव में, लड़ाई में। फिर आप आ रहे हैं आपकी दूसरे सवाल पर, जिसमें आपने कहा कि क्या कोई आंदोलन खड़ा होता है। देखिए, मैंने पिछले कई सालों में देखा कि छोटे छोटे मतभेद हर पार्टी में होते हैं, पर यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई ऐसे संगठन रहे जो जब सत्ता के खिलाफ लड़ने की बात आई तो इन्हीं दोनों संगठनों ने सबसे ज्यादा, सबसे मजबूत और सबसे ताकतवर लड़ाई लड़ी। यहाँ पर आपके साथ स्टूडियो में संजीव शुक्ला जी बैठे हैं। मैं और संजीव शुक्ला जी, जब संजीव शुक्ला जी अध्यक्ष थे एनएसयूआई के, मैं महामंत्री था, हम लोगों के ऊपर 27-28 केस दर्ज हुए हैं। सब लोग चुनाव लड़के ही आए थे और सब एक साथ मिलकर के ही सरकार के खिलाफ लड़े। और आज उसी का नतीजा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। वही एनएसयूआई, वही यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ताकत है जिसके माध्यम से हमारी सरकार बनी है। तो मुझे नहीं लगता कि जब एक लक्ष्य को भेदने की तैयारी होती है तब हम सब नहीं लड़ते हैं, ताकि आंतरिक तौर पर कोई विषयों पर मतांतर हो सकता है और वो चलता भी रहता है। और वो नहीं होगा तो मैं मानूंगा कि युवा जो है वो अपने लक्ष्य से भटक चुके हैं। बिल्कुल सुबोध जी, आपने सही कहा है, लेकिन जो हार का मलाल है ना दिल में होता है, उसको आप कैसे दूर कर पाएंगे? आपको ये भी बताता हूं मैं, हार किसे कहते हैं, हार किसे कहते हैं मैं आपको बताता हूं। हार उसे कहते हैं जब विधानसभा का चुनाव होता है, एक व्यक्ति विधायक बनता है, दूसरा हार जाता है। सांसद में एक व्यक्ति सांसद बनता है, दूसरा हार जाता है। हमारे चुनाव में एक व्यक्ति अध्यक्ष बनता है तो दूसरा उपाध्यक्ष बनता है। वो हारता नहीं है, वो सिस्टम में उसकी हिस्सेदारी उतनी ही रहती है जितनी अध्यक्ष की रहती है। महामंत्री से जब वो कम वोट पाता है तो उसकी हिस्सेदारी उतनी रहती है जितनी महामंत्री की होती है, सचिव की। तो ये मैंने बोला नो लूजर्स इलेक्शन है, हारने वाला चुनाव ही नहीं है। ये इस बात को हटा देना चाहिए कि इस चुनाव में कोई हारता है। सुबोध जी, अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, मुख्यमंत्री होता है, उप मुख्यमंत्री होता है, ये आप भी जानते हैं। होता है, और लेकिन सबकी जिम्मेदारियां अलग अलग होती हैं, सबके काम अलग अलग होते हैं और सब अपने अपने काम में बेहतरीन तरीके से संगठन को मजबूत करने का काम करते आए हैं और करते रहेंगे। सुबोध जी, मुझे विश्वास। सुबोध जी, मेंबरशिप फीस कितनी है? ये मेंबर ही देंगे ना? 50 रुपए है। 50 रुपए। इसमें पूंजीवाद की बात अगर आती है तो जिसने ज्यादा से ज्यादा मेंबर बना लिए उससे पहले अपने वोट पक्के कर लिए। जो पैसे वाला है उसे 2-4-10 लाख रुपए खर्च करके ज्यादा से ज्यादा मेंबर बना लिए। जो नहीं है वो नहीं बना पाया, भले ही उसमें संगठन की क्षमता ज्यादा हो। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं मानता हूं कि जैसे हम लोगों ने भी एनएसयूआई के और यूथ कांग्रेस के चुनाव लड़े हैं, बहुत सारे साथी मिलकर के संगठन की सदस्यता की जो शुल्क होता है उसे शेयर करते हैं। सब साथी अपना अपना शुल्क देने का प्रयास भी करते हैं। ऐसी मेहनत के साथ एक ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चुनाव लड़ा जाता है। ये कोई जरूरत ही नहीं है कि कोई व्यक्ति 10 लाख लेकर के आए तो संगठन में कुछ भी बन जाएगा। बहुत नहीं जाएगा, हम ही बना लेगा। सर बहुत बड़ा उदाहरण मैंने फिर बताया ना, बहुत बड़ा उदाहरण। मैं और संजीव शुक्ला जी, हम लोग एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और हम लोग लगातार एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के माध्यम से चुनाव लड़के अपना स्थान बनाते आए सिस्टम में। तो मुझे नहीं लगता कि कोई घनाढ़ व्यक्ति हम लोगों को सिस्टम में चुनाव हरा सकता है। हम लड़ते भी आए हैं, सिस्टम में बनते भी आए हैं और मुझे लगता है कि ये 1% का ट्रायल एंड एरर हो सकता है, पर 99% का ट्रायल एंड एरर की कोई बात ही नहीं है। संगठन में वही व्यक्ति चुन करके आता है जिसके साथ युवा होते हैं, छात्र होते हैं, वही चुनाव जीतते हैं। मैं शंका कुशंका की बात कर रहा हूँ कि शंका जो सामने है उसकी बात कर रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है। कोई शंका कुशंका वाली बात नहीं है इसमें। कभी कोई पैसे से अगर आप सोचें कि सिस्टम मैनिपुलेट हो सकता है तो मैनिपुलेशन की कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, एक और आखिरी सवाल आपसे। जी बिल्कुल। जो चुन के आया है, मतलब आपके जो यूथ कांग्रेस के मतदाता हैं, मेंबर हैं, वही वोट दे सकते हैं और वही वोट देते हैं।
इन स्थितियों में चाहे विधानसभा अध्यक्ष हो या जिला अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, इनको हटाने का पावर किसके पास है? देखिए, एक अनुशासन की समिति होती है पार्टी के अंदर। अभी ये चीज भी बहुत बड़ा सवाल शुरू से होता था, पर कुछ दिनों पहले यूथ कांग्रेस में कार्रवाई हुई कांकेर के जिलाध्यक्ष को और बेमेतरा के जिलाध्यक्ष को हटाया गया। तो ये जो अनुशासन की कार्रवाई होती है वो अब स्ट्रिक्ट हो चुकी है। हमारा अनुशासन की एक समिति है, वो समिति निर्णय लेती है और सबको, प्रदेश अध्यक्ष को भी ताकत है, उस जिले के प्रभारी को भी ताकत है जो उपाध्यक्ष और महामंत्री होते हैं, और अगर कोई बड़े पदाधिकारी होते हैं तो उनका निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी लेते हैं। तो ऐसा कोई भी ना सोचे कि सिस्टम में अगर चुनाव जीत करके आ रहा है तो कोई भी अनुशासन की सीमाओं को पार कर सकता है। जिस दिन अनुशासन की बात आएगी सब पर कार्रवाई होगी, सब पर अनुशासन का। देखिए, हमने बहुत, जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ था तब से देखते आ रहे हैं, चाहे सुरेश पचौरी हो, सुरेंद्र सिंह ठाकुर हो, मुकेश नायक हो, गोविंद राजपूत हो, जो आज बड़े नेताओं में शुमार हैं, उस समय का यूथ जैसे भी लोग हैं जो मध्य प्रदेश में रहे, छत्तीसगढ़ में भी बहुत राजा देवव्रत सिंह जी थे जी, सब लोग। ये मैंने देखा है कि उस समय यूथ कांग्रेस का जो जलजला हुआ करता था, वो जब से आप इस तरह से चुनाव के आधार पे जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाने लगे हैं, वो जलजला अब नहीं देखने को मिलता है। सर, उसी जलजले के मतलब उस जलजले के कारण ही हम सत्ता में आए। यूथ कांग्रेस उसी रंग में और उसी मिजाज में है, और मुझे लगता है कि उससे ज्यादा मजबूत भी हो रही है समय समय पर। हम लोग अच्छे लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं, हमेशा सड़क पर उतर के जलजला दिखाने की जरूरत नहीं होती। जो बूथ मैनेजमेंट कर सकता है वो भी यूथ कांग्रेस है। इस बार हम लोगों ने 2018 के चुनाव में साबित किया। माननीय भूपेश बघेल जी ने खुले मंच से हमेशा तारीफ की यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई की, और मुझे लगता है कि जरूरी नहीं हमेशा सड़क पर जलजला दिखाया जाए, हमेशा आंदोलनों के माध्यम से। हम लोग इस बार की जो यूथ कांग्रेस है वो ट्रांसफॉर्मेशन वाली यूथ कांग्रेस है। हम लोग सड़कों पर भी उतने मजबूत है, लगातार विधानसभा घेराव किए हैं, लगातार आंदोलन किए। मैंने बताया ना, संजीव भैया और मेरे ऊपर तो 20-20 से ऊपर केस दर्ज है। तो वो यूं ही नहीं हुए हैं, वो सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ लड़ते हुए थे, और उसी तरीके से एनएसयूआई भी काम करती है, और उसी तरीके का जलजला लगातार जारी है। और आज भी हम लोग संगठनात्मक कार्यों में भी उतने ही मजबूत हैं और जमीन पर भी उतने मजबूत हैं। चलिए, बिल्कुल हमारी शुभकामनाएं हैं आपको। लेकिन छत्तीसगढ़ में सरकार है, इसलिए सब कुछ दिख रहा है। राजस्थान में सब कुछ दिख सकता है। जहां सरकार नहीं है वहां किस तरह से आपकी ये जो पद्धति है चुनाव के प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाने की यूथ कांग्रेस की, उसमें हमारे साथ मध्य प्रदेश से हैं जानने वाले और भी लोग हैं। कृष्णमोहन झा जी भी बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सारी जानकारी देने के लिए। तो चलिए हम डिस्कशन